हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं। ये वीडियो हमारा मानव शरीर यानी कि शरीर रचना विज्ञान और शरीर क्रिया विज्ञान, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आया हुआ हूं। और इसके बाद आप लोगों का गेम से भी रिलेटेड है इसी वीडियो में। इस वीडियो को आप लोग लाइक सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यह बिहार से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर है। अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो बिहार स्टेट के जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोग को इसी वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। और अच्छे से अच्छे और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं जो हमारे एग्ज़ाम में आने की पूर्ण संभावना है। तो वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा। जो भी दोस्त इस वीडियो को नहीं देखें उनके पास शेयर करिए, और ताकि वो पूरे वीडियो को हमारे देख सकें। तो शुरू करते हैं। हमारा जो आज का जो क्वेश्चन है, पहला है मानव शरीर से संबंधित। पहला है हमारा, मानव खोपड़ी में हड्डियां होती हैं। तो दोस्तों 8 हड्डियां होती हैं मानव खोपड़ी में, जिसमें होता है प्राइटल, फ्रंटल होता, प्राइटल होता, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, इस्थामाइन। 8 प्रकार की हड्डियां होती हैं, जिसमें से 2-2 होती हैं। पीटी सूत्र है, पीटी प्राइटल और टेम्पोरल 2-2 जोड़ी में होती हैं, बाकी सब 1-1। टोटल 8 हड्डियां हमारी खोपड़ी में होती हैं। अगला हमारा दोस्तों, मनुष्य का हृदय धड़कता है। तो दोस्तों मनुष्य का जो हृदय है 72 बार धड़कता है 1 मिनट में। 1 मिनट में कितनी बार हृदय धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है दोस्तों। और अगला है, स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर क्या होती है? एक जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसका श्वसन दर होती है 1 मिनट में 16 से 18 बार। और जो श्वसन की प्रक्रिया एक बार में होती है वो 5 सेकंड में होती है। एक बार जब हम सांस लेते हैं तो हमारे 5 सेकंड में होता है। अगला है हमारा क्वेश्चन, मनुष्य का वजन है, मस्तिष्क का वजन है 1350 से 1400 ग्राम। यानी जो हमारा ब्रेन का वजन होता है वो 1350 से 1400 ग्राम होता है दोस्तों। अगला है हमारा क्वेश्चन, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो फीमर हड्डी होती है, जो जांघ में पाई जाती है। सबसे छोटी हड्डी, तो सबसे छोटी हड्डी होती है दोस्तों स्टेपिस, जो मध्य कर्ण में यानी कि कान में पाई जाती है। अगला है हमारा, सबसे छोटी तो हो गई, सबसे मजबूत हड्डी। तो सबसे मजबूत हड्डी होती है जबड़े की हड्डी होती है, जिसे मैंडिबल बोलते हैं इंग्लिश में। अगला हमारा क्वेश्चन, शरीर का सबसे कठोर तत्व क्या होता है? तो दोस्तों एनामिल होता है, जो हमारे दांत के ऊपरी परत होता है उसे एनामिल बोलते हैं, जो शरीर के सबसे मजबूत या कठोर तत्व होता है। अगला है, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन किया जाता है, तो केलोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है सौंदर्यता का अध्ययन। तो दोस्तों यह वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। बिहार स्टेट से संबंधित क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन हैं, और आप लोग को 1 लाइनर में ही इस क्वेश्चन का पूरा आंसर मिल जा रहा है। अगला हमारा, समान मनुष्य का रक्तचाप होता है 120 से 80 mm, यानी सिस्टोल 120 और डायस्टोल 80 mm। अगला है हमारा, शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा समय। तो दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 23 सेकंड में हमारे शरीर में पूरा ब्लड संचार करता है। अगला है, अगर 23 सेकंड नहीं आता है, अगर 30 सेकंड आता है तब भी हमारा क्वेश्चन सही है। मानव शरीर में जल की मात्रा होती है तो 65 से 70 ग्राम होती है हमारे जल की मात्रा हमारे शरीर में। अगला हमारा, रक्त मात्रा शरीर के भार का होता है। तो दोस्तों 7% हमारे कुल शरीर का भार, और कुल शरीर का भार रहता है उसका 7% हमारे शरीर में ब्लड रहता है। और मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है तो दोस्तों 5 से 6 लीटर होती है रक्त की मात्रा शरीर में। मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4। रक्त का शुद्ध करता है तो किडनी शुद्ध करता है दोस्तों। किडनी, हमारे शरीर की किडनी जो होती है वो ब्लड को शुद्ध करता है, उसमें से उत्सर्जित पदार्थों को मल मूत्र के रूप में बाहर निकालती है। और किडनी का जो वेट होता है 140 से 150 ग्राम होता है। और किडनी का सबसे सूक्ष्म इकाई होती है जिसे नेफ्रॉन बोलते हैं दोस्तों।
अगला है लाल रक्त कण का निर्माण होता है तो यह अस्थि मज्जा में होता है जिसे बोन मैरो बोलते हैं। उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सभी का निर्माण किसमें होता है तो अस्थि मज्जा में होता है दोस्तों। अगला है लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है तो दोस्तों 120 दिन का हमारे आरबीसी का जीवन काल होता है। आरबीसी का काम क्या होता है आ जाता है क्वेश्चन। इसका काम होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना पूरे शरीर में। ओके। अगला है श्वेत रक्त कण का जीवन काल होता है कितना तो 2 से 5 दिन तक होता है जिसे डब्ल्यूबीसी बोलते हैं। डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को काम करता है। यह जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है। अगला है हमारा श्वेत रक्त कण को कहा जाता है तो इसका वैज्ञानिक नाम है डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट, और आरबीसी जिसे लाल रक्त कण कहते हैं इसका नाम है एरिथ्रोसाइट, और जो प्लेटलेट का वैज्ञानिक नाम है थ्रोम्बोसाइट दोस्तों, और उसका जीवन काल 8 से 10 दिन होता है। अगला है हमारा शरीर का ताप नियंत्रण होता है तो किसके द्वारा होता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है जो मस्तिष्क में पाए उसी के द्वारा ये नियंत्रित किया जाता है। अगला है हमारा सर्वदाता रक्त समूह यूनिवर्सल कौन होता है ओ को बोलते हैं, और सर्वग्राही रक्त समूह किसे बोलते हैं एबी को बोलते हैं। अगला है हमारा ब्लड बैंक कहलाता है जिसे प्लीहा कहते हैं, स्प्लीन कहते हैं। जब ब्लड बैंक क्यों कहते हैं क्योंकि जितने भी ब्लड हमारा मृत होती हैं आरबीसी की जो मरती हैं कणिकाएँ तो कहाँ जाके संचित होती हैं तो प्लीहा में संचित होती हैं। अगला है हमारा भोजन का पाचन प्रारंभ होता है तो कहाँ से प्रारंभ होता है दोस्तों मुख से प्रारंभ होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है तो कहाँ होता है छोटी आंत में होता है। छोटी आंत में जितने भी पोषक तत्व हैं इसके द्वारा ब्लड के द्वारा पूरे संचार शरीर में क्या करता है संचार कराता है। अगला हमारा है क्वेश्चन पित्त स्रावित करता है तो कौन करता है दोस्तों यकृत करता है। जो यकृत का वेट होता है इसका वेट 1.5 kg होता है, और इसे रासायनिक फैक्ट्री भी बोला जाता है। और पित्त का निर्माण कहाँ होता है तो यकृत में ही होता है। तो दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये वीडियो आप लोग के लिए लाया हूँ जो पूरा मैं डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ इस पूरे क्वेश्चन के आंसर का। अगला हमारा शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है यकृत होती है जिसे लीवर बोलते हैं। शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या होता है तो दोस्तों त्वचा होता है। बड़ी ग्रंथि और बड़ा अंग में आप कन्फ्यूजन ना होइएगा। ग्रंथि पूछे तो यकृत बताइएगा और अगर अंग पूछे तो त्वचा बताइएगा। सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है पिट्यूटरी ग्रंथि होती है जो मस्तिष्क में पाई जाती है, और इसका वेट जो होता है 0.5 ग्राम होता है। और पिट्यूटरी क्या है पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड्स भी कहते हैं दोस्तों, और पिट्यूटरी जो होती है हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कहलाती है। अगला है हमारा क्वेश्चन रक्तचाप मापने का यंत्र क्या है तो दोस्तों स्फेग्नोमैनोमीटर बोलते हैं जो ब्लड के संचार को मापता है। अगला है क्वेश्चन मनुष्य में पसलियाँ पाई जाती हैं तो 12 जोड़ी पाई जाती हैं। जोड़ी में 12 आता है तो सही करिएगा, अगर जोड़ी नहीं पूछता है तो 24 होती हैं। अगला है क्वेश्चन शरीर में हड्डियों का कुल संख्या कितना होता है तो दोस्तों 206 हड्डियाँ होती हैं मनुष्य में जो वयस्क होते हैं, लेकिन छोटा बच्चा जब जन्म लेता है उसके 300 हड्डियाँ पाई जाती हैं। अगला हमारा क्वेश्चन मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है तो 639 संख्या होती है किसकी मांसपेशियों की। हड्डियों की बात हो गई और ये मांसपेशियों की बात हो गई, इसी से हमारे शरीर का निर्माण होता है दोस्तों। लाल में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है तो लार में जो पाया जाता है उसे टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है जो यहीं से हमारे भोजन को क्या करता है लार चिपचिपा बना देता है जो आसानी से हमारे पेट में स्टोमक में पहुंचने का काम करता है। और अगला हमारा लिंग निर्धारण होता है तो किसके क्रोमोसोम से होता है तो पिता का क्रोमोसोम्स पे लिंग का निर्धारण होता है। पुरुषों में XY पाया जाता है और महिलाओं में XX क्रोमोसोम पाया जाता है। अगर XY मिलता है तो पुत्र होता है, अगर XX मिलता है तो पुत्री होती है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों।
और गुणसूत्रों की बात कर लिया जाए तो गुणसूत्र टोटल कितने होते हैं? 46 होते हैं। जोड़ी में अगर आए तो 23 होते हैं दोस्तों। मनुष्य का हृदय होता है 4 कोष्ठी होता है, यानी मनुष्य में हृदय का जो कोष्ठ होता है वो 4 भागों में 4 होते हैं, जिसमें से हम फिर से बता देना चाहते हैं 250 से 300 ग्राम मनुष्य का समान मनुष्य का वेट होता है। और इसमें 4 कोष्ठ होते हैं, 3 इसमें पार्ट होते हैं, जिसे क्या बोल, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, 3 लेयर होते हैं हार्ट में। और शुद्ध जो ब्लड रहता है तो बाईं तरफ रहता है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या बताया गया है 46 होती है दोस्तों। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन से होती है? तंत्रिका तंत्र होता है। अगर दोस्तों तंत्रिका तंत्र के जगह पे अगर नहीं है तो साइटिका एक नाम होती है तंत्र, अगर वो आता है तो उसको आप लोग सही करिएगा। RH फैक्टर की खोजकर्ता कौन थे? लैंड स्टीनर एवं बीनर ने किया था। एक बंदर पे किया था जो जिसका RH फैक्टर बोला जाता है। अगला हमारा एक होता RH प्लस, एक होता RH माइनस होता है। लैंड स्टीनर और बीनर ने किया था। अगला है शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों 20 होती हैं। शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है तो 1.5 लीटर बनता है। मूत्र दुर्गंध देता है तो अमोनिया के कारण देता है, जिसे यूरिया के कारण है बोला जाता है। मानव मूत्र का pH मान कितना होता है? तो pH मान 6 होता है। अगला है हमारा विटामिन ए संचित रहता है तो यकृत में संचित रहता है। शरीर का समान तापमान कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट, 37 सेंटीग्रेड और 310 केल्विन में मापा जाता है। टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है तो यह पैर में पाई जाती है। और टीबिया से टीबी कहाँ होती है? अंदर होता है, यानी टीबिया जो हड्डी पाई जाती है हमारी अंदर की तरफ पाई जाती है। इस सूत्र आप ये लोग ऐसे याद करिएगा। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है तो किसके द्वारा होता है? प्रोटीन के द्वारा होता है। प्रोटीन क्या करता है? इसे यानी कि ये शरीर के बिल्डिंग ब्लॉक का भी काम करता है, कोशिकाओं का डेवलप करता है। ओके। और मस्तिष्क का बड़ा भाग है प्रमस्तिष्क, जिसे सेरिब्रम बोलते हैं, सबसे बड़ा भाग होता है मस्तिष्क का। मानव शरीर में जोड़ पाए जाते हैं तो 3 प्रकार के जोड़ पाए जाते हैं, चल, अचल और अर्धचल। डायथ्रोसिस जो फ्री मूवल होता है, और एंथ्रोथोसिस जो होता है वो चल अचल होता है, और इसके बाद साइनोथ्रोसिस अर्धचल होता है। अगला है हमारा वैज्ञानिक नाम थे। अगला हमारा वसा में घुलनशील विटामिन है ADE, जिसे क्या बोलते हैं? हम अपने वीडियो में बताए गए हैं कीड़ा दोस्तों। विटामिन पर भी मैंने वीडियो बनाया, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि बिहार में आने की प्रबल संभावना है हमारे इस क्वेश्चन को। और जितने मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, कोई अगर एक संग्रह में आपको कहीं पर नहीं मिलेगा, केवल हमारे वीडियो को आप लोग देखिए, उसी के थ्रू आपका एग्ज़ाम में आने की पूर्ण संभावना है। 2011 और 19 के पेपर के अकॉर्डिंग हमारा पूरा वीडियो हो बिहार स्टेट से संबंधित। अगला हमारा रक्त की लालिमा का कारण होता है तो हीमोग्लोबिन होता है। एवं एक स्वस्थ व्यक्ति में जैव क्षमता कितना होता है? 4500 से 5500, जिसे हम 4600 भी बोल सकते हैं। एथलीट की जैव क्षमता क्या होती है? 6000 से 7000 तक। दंत कितने प्रकार के होते हैं? दांत 4 प्रकार के होते हैं। इसका सूत्र आप लोग याद कर लीजिएगा दोस्तों, ICPM, यानी कि ICPM यानी ये सूत्र है हमारा। आई से क्या कहते हैं? 8 होते हैं इंसीजर। कैनल कितने होते हैं? 8 होते हैं। पी मोलर कितने होते हैं? 4 होते हैं। मोलर कितने होते हैं? 12 दांत होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व क्या होता है? तो कैल्शियम फास्फोरस होता है, जो हमारे दांतों और हड्डियों की निर्माण करने में सहायक होता है दोस्तों। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाया हुआ हूँ। और ये अब इसके बाद हम आप लोग को गेम के बारे में कुछ वीडियो लेके आया हूँ, और वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो इसलिए मैं जल्दी जल्दी वीडियो को कराने की कोशिश कर रहा हूँ। मैराथन दौड़ की दूरी होती है 26 मील 385 गज, जिसे बोलते हैं 42.195 किलोमीटर। साल्ट लेक स्टेडियम के रूप में जाना जाता है तो युवा भारती स्टेडियम, जिसे कोलकाता में स्थित है।
अगला है सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम इंदिरा गांधी स्टेडियम दिल्ली में है। वेलिंगटन ट्रॉफी संबंधित है, नौका दौड़ से है। वेलिंगटन कप संबंधित है, हॉकी से है। भारत आईसीसी का सदस्य बना था 1926 में, लेकिन आईसीसी की स्थापना हुई थी 1909 में। बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1928 में हुई थी, जिसका मुख्यालय मुंबई में है, लेकिन आईसीसी का मुख्यालय दुबई में है। अगला है हमारा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आर.ई. ग्रैंड गोवेल हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम में बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी हैं। विश्व का सबसे प्राचीन खेल क्या है? पोलो है, जो भारत से इसकी शुरुआत मणिपुर से मानी जाती है। भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान कौन है? सी.के. नायडू हैं। प्रथम एशिया कप का विजेता देश पाकिस्तान है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट है। आधुनिक क्रिकेट का पितामह किसे कहा जाता है? तो इंग्लैंड के विलियम गिलबर्ट ग्रेस को कहा जाता है। प्रथम विश्व कप T20 क्रिकेट मैच आयोजित हुआ, भारत ने पहली बार जीता था, और दक्षिण अफ्रीका 2007 में इसका विश्व कप हुआ था। और प्रथम T20 विश्व कप खिताब जीतने वाला देश भारत है, जो पाकिस्तान को 5 रन से हरा कर जीता था। अगला है हमारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1991-92 में, और 2021 में इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया था? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, और अब इसमें धनराशि 25 लाख रुपए दी जाती है। ब्रेटन एक्सचेंज जोन रेखा का रंग क्या होता है? तो लाल होता है। आदर्श धावन पथ की दूरी होती है 400 मीटर होता है। प्रतियोगिता कितने प्रकार की होती है दोस्तों? तो 4 प्रकार की प्रतियोगिताएं होती हैं। अंतर्राष्ट्रीय खेल चिकित्सा संगठन की स्थापना 1928 को हुई थी स्विट्जरलैंड में। T20 मैच की अवधारणा देने वाले खिलाड़ी थे मार्टिन क्रो हैं, जो न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान थे। प्रथम T20 विश्व कप क्रिकेट में मैन ऑफ द सीरीज पुरस्कार पाने वाला शाहिद अफरीदी हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला T20 मैच में शतक बनाने वाली पहली महिला हैं डिंड्रा डर्टी हैं। तो ये दोस्तों हमारे रहे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप लोगों के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाया था बिहार स्टेट से संबंधित। अगर हमारे वीडियो को आप लोग पूरा देखने हैं बिहार से संबंधित, तो वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा आप लोग हमारे चैनल को, और सारी वीडियो आप लोग को अपने हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड होती जाएगी। तो वीडियो को दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा कि क्या सही है क्या गलत है, और अगला मैं क्वेश्चन किस पे बनाऊँ आप लोगों के लिए बिहार से संबंधित। तो दोस्तों टॉपिक बाय टॉपिक आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। इसका सेकंड पार्ट भी आप लोग को दूंगा ज़रूर। वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखिए। थैंक यू।